वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट होती है तो इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, परीक्षा तिथि को लेकर लाखों छात्र उत्तर प्रदेश के परेशान हैं कि उनके टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी। बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि चयन बोर्ड अब भंग हो जाएगा, नए आयोग से परीक्षा होगी, परीक्षा में काफ़ी डिले होगा क्योंकि सदस्य तो आ नहीं रहे हैं चयन बोर्ड में और ऊपर से एक के बाद एक अधिकारियों का ट्रांसफ़र भी यहाँ से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि नवल किशोर जी की वापसी हो गई है चयन बोर्ड में। तो नवल किशोर जी फिर से उप सचिव बन गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य नवल किशोर जी को फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का उप सचिव बनाया गया है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से सोमवार को जारी आदेश में अग्रिम आदेश तक नवल किशोर जी बने रहेंगे चयन बोर्ड के उप सचिव। कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि नवल किशोर जी ही तो थे उप सचिव चयन बोर्ड के, इसमें नई क्या बात है। तो ये अभी फिलहाल नहीं थे, कुछ समय पहले थे, इनका ट्रांसफर हो गया था, एक बार फिर से अब उप सचिव बना दिया गया है। तो चयन बोर्ड भंग नहीं हो रहा है दोस्तों, बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ सदस्यों की नियुक्ति की। और अभी कल ही छात्रों ने प्रदर्शन किया, धरना किया, एक बड़ा आंदोलन हुआ कल प्रयागराज में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और छात्रों ने ये मांग की कि सदस्यों की नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बहुत सारी छात्राएं भी आई थी, उन्होंने अपने परेशानियों को बताया कि किस तरीके से उन्हें थोड़ा सा समय मिलता है अपनी तैयारी करने के लिए। वजह है आप लोग धरना दे रही हैं, क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको जल्दी कराया जाए, जो सीटें खाली हैं उनके लिए विज्ञापन जारी किया जाए और परीक्षाओं के जो डेट आते हैं, पेपर फॉर्म तो आ जाते हैं लेकिन डेट का पता ही नहीं रहता है कब पेपर होगा कब नहीं होगा। हम लोग सालों साल तैयारी ऐसे करते रहे, कुछ पता ही नहीं चलता कब एग्ज़ाम देना है कब नहीं। हम लोग महिलाएं घर से कुछ लिमिटेड टाइम मिलता है कि आप लोग जाओ, तैयारी करो, आ जाओ, लेकिन यह इधर है कि घर से मिला 6 महीने का साल भर का टाइम और ये पेपर हो ही नहीं रहे, उसका कोई डाटा ही नहीं मिल रहा है कि कब तक ये लोग चयन बोर्ड को लाएंगे, कब तक पेपर करवाएंगे, कब तक रिजल्ट लाएंगे। रिजल्ट आता है तो धरना देने की वजह हमारी ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंट सीटें हैं, तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है, सबको जोड़ के एक साथ जो चयन प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई। तो आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, गलतफहमी में मत रहिएगा कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय है। हालांकि आपके पास जो बचा हुआ नवंबर महीना है, दिसंबर है और जनवरी है, बस कुल मिला जुला कर आपके पास इतना ही समय है। इसके बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। चयन बोर्ड पूरी तैयारी में है जनवरी में ही परीक्षा कराने का, लेकिन अब जब सदस्य नहीं हैं तो इसी वजह से कोई ऐलान नहीं हो पा रहा है। तो हमारी और आपकी ड्यूटी ये है कि हम अपनी तैयारी को करते रहें। एग्ज़ाम जब भी हो, सिलेबस हमारा पूरा होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर लगाकर आप जनवरी में तैयार रहिएगा, क्योंकि जैसे ही सदस्य आएंगे तुरंत ही मीटिंग करके परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये जानकारी मिल रही है। अध्यक्ष साहब ने भी अभी हाल ही में कहा कि अब कोई 60 दिन या 70 दिन की बाध्यता नहीं है कि हम इतने दिन पहले परीक्षा तारीखों का ऐलान करें। ये कंडीशन तब थी जब हम आवेदन के तुरंत बाद एग्ज़ाम डेट का ऐलान करते। हमारी तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम सेंटर पर पहले ही काम हो गया था, क्योंकि एग्ज़ाम को पहले ही कराने की योजना थी। वो तो चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आ पाए, इसकी वजह से इतना डिले हो गया। चयन बोर्ड को भी अंदाज़ा नहीं था कि सदस्यों की नियुक्ति में इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। बहुत सारे विवाद हैं, विवादों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हमें फोकस रहना है अपनी एग्ज़ाम पर और फरवरी तक परीक्षा होने के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। यदि फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर आपके एग्ज़ाम में डिले होगा, क्योंकि मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम है, अप्रैल में अध्यक्ष साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लगेगा। तो यदि फरवरी महीने तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो समय लगना 100% तय है। और 15 दिसंबर तक यदि सदस्य आ गए तो आपकी परीक्षा जनवरी लास्ट या फरवरी में करा ली जाएगी। यही आपको मानकर अपनी तैयारी करते रहनी है और 15 दिसंबर तक सारी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। नए आयोग से कोई समस्या नहीं है। नए आयोग से आप परीक्षा कराइए, भविष्य तो वही है। नए आयोग से ही अब आगे की भर्तियां आएंगी और परीक्षाएं होंगी। लेकिन समस्या ये है कि नया आयोग अभी तैयार नहीं है। इसी बीच यदि चयन बोर्ड भंग हो गया तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। इसी वजह से जब भी कोई धरना प्रदर्शन वगैरह हो तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। देख ही रहे हैं कि चयन बोर्ड के 2013 की भर्ती जो थी प्रधानाचार्य की, उसका रिजल्ट अब जाकर आया है। 2011 जीव विज्ञान का रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया। तो बार बार नहीं, अपना समय व्यर्थ मत करिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन महीने में अगर एक आध बार कहीं धरना है तो आधे घंटे 1 घंटा निकल कर आप पहुँच सकते हैं, ताकि जो बातें हैं, जो आपके मन की परेशानियाँ हैं, वो शासन तक पहुँच सकें।
तो यही कुछ जानकारी देनी थी आप लोगों को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।